Greetings to all. Myself, Dr. Leenta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about classification of gymnosperm. बच्चों, मैं जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण के आपको 6 वीडियो पहले CC राज GC बारा साइट पे भेज चुकी हूँ। आज मैं लास्ट क्लासिफिकेशन का 7वां वीडियो अपलोड करूँगी। सबसे पहले मैंने चैम्बरलेन के क्लासिफिकेशन का वीडियो अपलोड किया, फिर स्पोर्नी का, फिर डीडीपांत, फिर गांगुली क्लासिफिकेशन, फिर बेंथम एंड नूकर, बीरबल सानी, रायजदा एंड साहनी का किया, एंड्रू के क्लासिफिकेशन का वीडियो अपलोड किया, बारहॉस के क्लासिफिकेशन का वीडियो अपलोड किया। और आज मैं लास्ट जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आपको बताऊंगी। जिम्नोस्पर्म के मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जिम्नोस्पर्म को 4 डिवीजन में डिवाइड किया: साइकेडोफाइटा, जिंगोफाइटा, कोनिफेरोफाइटा एंड नीटोफाइटा। फाइलम कोनिफेरोफाइटा। मोस्ट कॉमन जिम्नोस्पर्म आर कोनिफर्स, जिसकी 70 जेनेरा और 630 स्पीशीज हमें ज्ञात हैं। कोनिफर्स हैव लीव्स कॉल्ड नीडल्स और स्केल्स which have a reduced surface area and thick waxy coat on the needle to reduce water loss and prevent freezing. इसकी पत्तियाँ, जैसे आप कश्मीर में घूमने जाते हैं, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको पाइन के ट्री लगे दिखते हैं जिनकी पत्तियाँ नीडल के समान दूर से ही दिखाई देती हैं, जिनमें थिक वैक्सी कोट होती है उनकी सरफेस पर, ताकि उसके ऊपर बर्फ़ नहीं जम पाए कहीं भी, और नीडल शेप होता है ताकि उसके ऊपर बर्फ़ कहीं भी रुक नहीं पाए, सीधे नीचे गिर जाए उसमें। स्पोरोफिल्स अरेंज अराउंड द स्टेम। कोन्स यूजुअली वुडी, समटाइम्स सॉफ्ट एंड फ्लेशी। कोन्स अधिकतर वुडी होते हैं, कभी कभी सॉफ्ट और फ्लेशी होते हैं। कॉमन मेंबर्स इंक्लूड द पाइन, फिर, स्प्रूस, यू, साइप्रस, जूनिपर, cedar and redwood. Conifers are most common at higher latitude toward the pole. ये बहुत ऊंचाई पर भी ये कॉनिफर्स पाए जाते हैं। कॉनिफर्स arose by 300 million years ago. The tree are branched, woody and perennial. कॉनिफर्स का जब ट्री होते हैं ब्रांच्ड होते हैं, वुडी होते हैं और पेरिनियल होते हैं। The leaves are dimorphic, scaly and foliar. इसकी पत्तियाँ डायमॉर्फिक होती हैं, स्केली होती हैं, फोलियर होती हैं। टेप रूट सिस्टम मोस्टली एसोसिएटेड विथ फंजाई। इसका टेप रूट सिस्टम जो होता है ये फंजाई से एसोसिएट होता है। अधिकतर ये एसोसिएशन किसके द्वारा होता है? माइकोराइजल एसोसिएशन इसके अंदर पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड ऑन लीव्ड। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड ऑन लीव्स which arrange to form cones. Male and female cones are formed separately. Pollen grains are wind spread and embryo formed in diatopolycotyledons. Pollen grains हवा के द्वारा स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट डिवीजन है साइकेडोफाइटा। रेयरली ब्रांच ट्रंक विथ सॉफ्ट pithy wood. प्लांट आर डायोशियस इन नेचर विद कंपाउंड लीव्स। पादप जो होते हैं नेचर में डायोशियस होते हैं और इसकी पत्तियां कंपाउंड लीव्स होती हैं इसके अंदर। माइक्रोस्पोरेंजिया मेल गेमेटिफाइड ग्रो विद इन द ओव्यूल। मेल गेमेट्स आर मल्टीसिलेटेड एंड मोटाइल। मेल गेमेट जो होते हैं मल्टीसिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं। मोटाइल स्पर्म रिलीज आफ्टर सेवरल मंथ, sometime after the seed has fallen. मोटाइल स्पर्म या तो कई महीनों बाद रिलीज होते हैं या कभी कोई जैसे ही सीड्स गिरता है तभी उसी समय रिलीज हो जाते हैं।
साइकेड्स आते हैं इसके अंदर। साइकेडोफाइटा में 9 जेनेरा हैं। पाम लाइक प्लांट दैट रिप्रोड्यूस विद लार्ज कोन्स, फर्स्ट appeared during the Triassic period 225 million years ago when the dinosaurs roamed the earth. Grow naturally in tropical and subtropical place. Tropical व subtropical place में ये नेचुरली उगते हैं, such as Mexico, West Indies and part of Asia, Africa and Australia. नेक्स्ट ऑर्डर है गिंगोफाइटा। गिंगोफाइट्स, इसमें गिंगो प्लांट आता है। इसमें एक्सटेंसिव फॉसिल रिकॉर्ड बट ओनली वन लिविंग स्पीशीज गिंगो बाइलोबा। इसके अधिकतर इसके फॉसिल रिकॉर्ड पाए जाते हैं, लेकिन एक इसका जीवित वर्ग है, जीवित ग्रुप है इसका गिंगो बाइलोबा। एक स्पीशीज इसकी जीवित है जो कि इसका नाम है गिंगो बाइलोबा। हाईली ब्रांच ट्री विथ वेल डेवलप्ड वुड, इसमें सुव्यवस्थित वुड पाई जाती है। डायोशियस फैन शेप्ड लीव विद डाइकोटोमस वेनिएशन। डायोशियस प्लांट है, इसकी पत्तियां फैन शेप्ड होती हैं और डाइकोटोमस वेनिएशन होता है इसके अंदर। डायोशियस मेल एंड फीमेल ट्री दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेल कोन विथ लेटर स्टॉक बियरिंग माइक्रोस्पोंजिया। फीमेल में नो कोन एक्सिस विथ 2 ओव्यूल्स। इसके अंदर मोटाइल स्पॉन्स पाए जाते हैं। फाइलम नीटोफाइटा। 3 एक्सटेंट जेनरा एफेड्रा, नीटम, वेलवेस्चिया। एक्सटेंट जेनरा इससे कौन कौन से हैं? एक्सटेंट जेनरा एफेड्रा 65 स्पीशीज हैं, नीटम में 28 स्पीशीज हैं और वेलवेस्चिया मिराबिलिस have some angiospermic like features. Example tracheids and vessels element, scale like, leaf like, broad and leathery leaves, double fertilization. इसके अंदर कुछ लक्षण जो होते हैं एंजियोस्पर्म के समान होते हैं, जैसे कि इसके अंदर ट्रैकिड्स और वेसल्स पाई जाती हैं, लीफ लाइक, ब्रॉड एंड लेदरी लीव्स पाई जाती हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर पाया जाता है, द्विक निषेचन इसके अंदर पाया जाता है। स्पर्म नॉट मोटाइल, पोलन ट्यूब्स फ्यूज विद egg cells, ovulate and microsporangiate cones, compound and mostly borne on separate plants. फाइलम नीटोफाइटा में 3 जेनरा आते हैं। पहला है नीटम। नीटम आर मोस्टली वाइन और श्रब विद वेरी ब्रॉड लीव्स। 30 स्पीशीज हैं इसकी। नेटिव टू साउथ एशिया, ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड अमेजन बेसिन। इसका नेटिव क्या है? साउथ एशिया है, ट्रॉपिकल अफ्रीका है और अमेजन बेसिन है। सीड्स आर ईटन, इसके बीज जो खाए जाते हैं। नेक्स्ट जेनेरा है इसका एफेड्रा। श्रब और बुशेस के रूप में एफेड्रा पाए जाते हैं। इसकी 40 स्पीशीज ज्ञात हैं। इनहेबिट डेजर्ट रीजन इन नॉर्थर्न मेक्सिको एंड साउथ वेस्टर्न यूएस में ये डेजर्ट रीजन में पाया जाता है। रिड्यूस स्केल लाइक लीव्स यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एफिडिन। इसका उपयोग एफिडिन की प्रोडक्शन में लिया जाता है। इसके द्वारा एफिड्रा से क्या कौन सी मेडिसिन बनाई जाती है बच्चों? एफिडिन बनाई जाती है। वेलवेस्चिया ओनली 1 स्पीशीज की ज्ञात है। वेलवेस्चिया मिराबिलिस, डेजर्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का डेजर्ट प्लांट है ये। लीव्स ग्रो पेरिनियली बिकमिंग इंक्रीजिंगली लॉन्गर। बड़ी बड़ी पत्तियाँ इसके अंदर पाई जाती हैं। लार्जेस्ट लीव्स इन द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की सबसे बड़ी पत्तियाँ इसके अंदर पाई जाती हैं। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।